बोलिए सदगुरुदेव की जय। रोग के निवारण के लिए 4 बातें जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये 4 बातें नहीं जानेंगे, रोग की निवृत्ति नहीं हो सकती है। पहला, रोग का कारण। बीमारी क्या है? पहला रोग का कारण। पहला रोग की बीमारी क्या है? जब तक बीमारी का पता नहीं चला, उपचार शुरू नहीं हो सकता। डॉक्टर जब भी इंसान पहुंचता है तो रोग जानना चाहता है। पहला रोग क्या है? रोग को जानने के लिए वो तमाम टेस्ट करता है, ब्लड टेस्ट करता है और यूरिन टेस्ट करता है, टूल टेस्ट करता है। जानना चाहता है बीमारी क्या है। बीमारी जानने के बाद उसका दूसरा लक्ष्य होता है कारण, कि इस बीमारी का कारण क्या है। कुछ बीमारियां जेनेटिक है। वैज्ञानिकों का मत है कि 90% रोग इंसान मां के पेट से लेके आता है। तो वो जानना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उसे टीबी है तो डॉक्टर पहले देख लेते हैं कि टीबी है क्या है, उनके पास संसाधन है। उसके बाद ये जानने की कोशिश करता है रोग का कारण क्या है। रोग का कारण क्या है? माता पिता को पहले था, जेनेटिक था, या किसी कारण से, 2 कारण से होगा। उदाहरण के लिए, भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी जिसमें गैस, मिथाइल आइसोनाइट गैस रिसाव हुआ था, कई लोग मर गए थे। तो उस फैक्ट्री में जो काम करते थे, 5 साल बाद उनको टीबी हो जाती थी। तो ये लोकल कॉज था। एक कॉज है, पीढ़ी दर पीढ़ी है, जेनेटिक है। तो डॉक्टर डायग्नोज करने से पहले ये देखता है कि रोग का कारण क्या है। अगर जेनेटिक है तो फिर वो उस तरह से डायग्नोज करता है। अगर ये रोग लोकल कारण से है तो उसकी डायग्नोज अलग करता है। फिर वो उपाय ढूंढता है। वो उपाय क्या ढूंढता है कि इस रोग की निवृत्ति कैसे करें। उसने पढ़ा है, सब मेडिकल कोर्स किया है 5 साल, कि किस रोग के लिए क्या दवा है, उसकी इम्यूनिटी चेक करता है, सब चीज़ चेक करता है। उसके बाद उसकी निवृत्ति करता है। इस तरह हम सब संसार सागर में बंधे हैं। इतना तो दुनिया का हर आदमी जानता है कि बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीव। तो हम बंधे हैं। रोग क्या है? बंधन है। गोस्वामी जी ने अभी रामायण में कहा, पराधीन सुख सपन है नाही। क्या हम ये जान चुके हैं कि हम बंधन में हैं? हाँ। इसलिए मोक्ष की परिकल्पना सभी धर्मों में है। सभी लोग करना चाहते, जानते हैं कि हम बंधे हैं। बंधन हमें जानना होगा। पहला तो हम बंधे हैं। बंधन का कारण क्या है? किसने बांधा? उपाय क्या है? और निवृत्ति क्या है? लाजमी है, हम सब बंधे हैं। इसलिए तो हम मोक्ष की आकांक्षा करते हैं। इसी मुक्ति की बात सभी धर्मों में भी है। आत्मा अमर है, ये सिद्धांत अपेल है। सभी धर्म इसी को स्वीकार करते हैं। तो बंधुओं, अब यहां साहब एक बात साफ कर रहे हैं। बहुबंधन दे बांधिया एक बेचारा जीव। हम बंधन में हैं, इसमें मीन मेक नहीं है। कैसे बंधन में है? हम पहले देखें, बंधन में है क्या? हाँ, आत्मा अजर है,
अमर हैं, अविनाशी हैं, नित्य हैं, किसी देश काल अवस्था में आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, ऐसी व्याख्या वाणियों में है। और लग भी रहा है कि बार बार जन्म मरण के रोग से हम ग्रसित हैं। जन्म मरण का दुख अति भारी, ताको समझ गहो नर नारी। अब बंधन का बंधन कारण क्या है? अज्ञान। बंधन का कारण है अज्ञान। अज्ञान क्या? हम अपनी आत्मा को नहीं जान पा रहे। आत्मा के आत्म तत्व का विश्लेषण धर्मशास्त्रों में है। किसी भी देश काल अवस्था में आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ये अजर है, अजन्मा है, नित्य है, इंद्रियातीत है। ऐसी आत्मा स्वयं में ही परिपूर्ण है। अपनी ऊर्जा में आत्मा को किसी भी साइड से किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, स्वावलंबी है। उदाहरण के लिए हमारा शरीर प्रावलंबी है, इसे आहार चाहिए, जल चाहिए, अन्य अन्य चीज़ चाहिए, ये चाहिए। आइए हम देखें अज्ञान। अज्ञान की उत्पत्ति किससे है? बांधने वाला कौन है? ये भी हम गाहे बजाए जानते हैं। वाह भाई, हम बांधने वाला जानते हैं कि हम मन माया के बीच में बंधे हैं। कथन श्रवण के मात्र हम ये बात कहते भी हैं कि हम सब बंधन में हैं। कौन बांधा है? कहते हैं हम मन माया के अंदर बंधे हैं। अब हम दोनों को समझे, फिर उपाय ढूंढे, फिर उसकी निवृत्ति देखें। हम सब कह रहे हैं मन माया के में बंधे हैं। थोड़ा सा देखते हैं मन माया क्या है। आत्मा को बांधा है। पहले हम देखते हैं माया क्या है। काया माया एक ही जानो, पंच भौतिक तत्व माया है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। हम उसमें कैसे बंधे हैं? ये काया उन्हीं पांच तत्व की बनी है बस। काया दरअसल जड़ है, इसका संचालन आत्मदेव कर रहा है। पांच तत्व का पिंजरा, पुतला मानुष इसका नाम। सीधी बात है कि हमारा शरीर पांच तत्व का बना हुआ है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। वाह, ये पांचों नाशवान है, इसलिए शरीर नाशवान है। छिद जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। नानक देव जी महाराज ने भी कहा, पांच तत्व को तन रचो जानो चतुर सुजान, इसमें कछ साचो नहीं नानक साची मान। एक चीज़ और हम देखते हैं, जब इंसान का शरीर छूट जाता है तो अग्नि के सुपुर्द करते हैं हमारे धर्म में। जो मिट्टी है मिट्टी में मिल जाती है, पवन पवन में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, वायु जल जल में मिल जाता है, वायु वायु में मिल जाती है। शरीर पंच तत्व का पांचों तत्व जाकर तत्वों में समा जाते हैं। अभिष्ट रहती आत्मा, वो अपने कर्मानुकूल फिर अन्य शरीरों को धारण करती है। कर्म आत्मा का क्षेत्र नहीं। तो बंधा है इस काया के अंदर। बांधा कौन है? बांधने वाला है मन। अब यहां पुष्टि कर रहा हूं मैं। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो हे राख बरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। मन माया में फंद हो बिसरो नाम गोविंद, कह नानक प्रभु भजमना अंत पड़ती हम फंद। एक बात तय है,
हम सब कह सुन भी रहे हैं कि मन और माया में बंधे हैं। अब मन के अंग पर जो साहब बोल रहे हैं थोड़ा उसे सुनिए। हमें बांधने वाला मन है, हम देखते हैं कैसे बांधा है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार हैं सो साधु कोई एक। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साथ, जो माने गुरु वचन को ताका मता आगाध। ये पूरी दुनिया मन के द्वारा कर्म कर रही है। आत्मा का कर्म अकर्म से कोई संबंध नहीं। मन तरंग में जगत भुलाना। मन की तरंग आती है, भाई वाह मन की तरंग आई कि चलो आज उधर घूमने चलते हैं, आप चल पड़ते हैं उधर घूमने के लिए। मन कर्म का प्रवर्तक मन है, लेकिन आत्मा ऊर्जा देती है मन के संकल्प को पूरा करने के निमित्त, इसलिए आत्मा दोषी है। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा है, और मन इंद्रियां एक हैं, इसलिए मन का रुझान आप चेक करना केवल विषयों की तरफ है। विषय क्या है? काया माया एक ही जानो, इंद्रिया विषय। आंखें सौंदर्य देखना चाहती हैं, कान प्रशंसा सुनना चाहते हैं, मधुर शब्द। नासिका गंध स्वाद चाहती है, मुख नासिका गंध, मुख स्वाद। त्वचा कोमल स्पर्श, त्वचा कोमल स्पर्श। कहने का भाव यह है मन इन्हीं में लगा है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। ये इंद्रियां मन की हैं, आत्मा तो इंद्रियातीत है, व्योमातीत है, शब्दातीत है। आइए देखें, इस तरह मन उस तरफ ले जाता है, लेकिन मन को कोई चीन न पाए। कैसे ले जाता है? आत्मा ने अज्ञानवश अपने को शरीर माना, बस यही अज्ञान है। जब आपने शरीर माना अपने को, तो शरीर के धर्म को आत्मा पालन करने लगी और आत्मा शरीर बन गई। आत्मा अपने स्वरूप को भूल गई, आत्मा निज रूप को भूल गई। सवाल यह है, इसलिए आत्मज्ञान जरूरी है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। मैं अक्सर एक संवाद उठाता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा कौतुक यह है कि हम सिद्धांत रूप से एक बात जानते हैं कि आत्मा अमर है, हम आत्मा हैं, लेकिन हम सब की प्रक्रिया केवल शरीर है। मनुष्य देखो जन्म से मृत्यु पर्यंत जो भी कार्य करता है वो केवल शरीर के सुख के लिए करता है। इसलिए इस आत्मा को मन भ्रमित कर रहा है। साहब कह रहे हैं तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। इसलिए मन क्या कराना चाह रहा है? सिर्फ भौतिक चीज। कितना बड़ा कौतुक है। हम ये जानते हैं कि हम आत्मा हैं, हम ये जानते हैं आत्मा अमर है, हम सब ये जानते हैं आत्मा आनंदमय है, लेकिन हम आत्म प्राप्ति के लिए कोई उपक्रम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है हमें कोई बाधा डाल रहा है, हमें बाधा डालने वाला मन है। इसलिए हमें देखिए, बंधन के लिए 4 क्रियाएं हैं। पहला बंधने वाला, जब हम पशु बांधते हैं तो निसंदेह 4 क्रियाएं इसने। पहला है बंधने वाला, दूसरा है बंधन, भाई रस्सी से बांधा या किससे बांधा, और तीसरा है बांधने वाला, कौन बांधा। तो इस आत्मा को बांधने वाला मन है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। अब मन हमसे क्या करा रहा है? अच्छे बुरे सब कर्म जो मनुष्य कर रहा है वो आत्मा नहीं करती है, आत्मा इनसे नितांत परे है। आत्मा का इन कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है। आइए हम देखें, मन के मारे बन गए बनतज बस्ती मां। कुछ लोग फिर प्रभु की प्राप्ति के लिए जंगल का रास्ता पकड़ते हैं। अभी यहाँ साहब ने एक शब्द बड़ा सुंदर कहा,
जासे सुमरण घर में न बने, तिन से बन जाए कबू न बने। अरे भाई जंगल में जाकर आप सुमरण करेंगे तो कठिन है, जंगल में आपका ध्यान उधर ही रहेगा, रोटी कहाँ से मिलेगी, फिर ध्यान रहेगा रात को कहाँ सोएंगे, फिर भय रहेगा यहाँ बड़े बड़े जानवर हैं कहीं खा नहीं जाए। तो साहब यहाँ एक बात साफ साफ कह रहे हैं, जिनसे सुमरण बन में न बने, मन घर में न बने, तिनसे बन जाए कभू न बने। घर में तो आपको भोजन भी मिल रहा है, सब चीज़ें हैं, सब सुविधाएं, आप सुरक्षित है, तो ये मन बांधा हुआ है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, और मन को कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए। वो मन गुप्त है, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा, निराकार मन ही को जानो। हमारी ये कर्म ज्ञान इंद्रिया सर्वगुण पदार्थों को देखती है, इसलिए मन को कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, नाना नाश नचाए के राखे अपने हाथ। तो आगे कह रहे हैं, कहे कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरे ना है, बड़ा चंचल है मन। इसलिए जो भी चाहता है बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, ये नाना नाश नचाए के राखे अपने हाथ। जैसे बंदर को बाजीगर उसकी इच्छा के विरुद्ध जो चाहता है कराता है, इस आत्मा से मन सब कुछ करा रहा है। इसलिए साहब ने एक शब्द बड़ा सटीक कह दिया, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। ये सबसे बड़ा कौतुक है, और कौतुक यह है कि वो आत्म तत्व की तरफ जाने ही नहीं दे रहा है। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा। आपका पूरा रास्ता रोका हुआ है, आत्मा परम तत्व तक जा ही नहीं सकती है मन को समझे बगैर। इसलिए मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। इस तरह मन जी को भरमावे सोई, मन का कथा न कीजिए। बांधने वाला मन है और कोई बांधने वाला आपके अंदर नहीं है। अब उपाय क्या है भाई, हम मन को कैसे पहचाने, मन को कैसे जाने। आप देखते हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं रोग के लिए, डॉक्टर रोग नहीं समझ पाता है तो फ़ौरन एक्सरे करता है, फ़ौरन अन्य चीज़ें करता है, और टेस्टिंग शुरू करता है, और अल्ट्रासाउंड करता है, ये सब चीज़ें प्रक्रिया करता है। अब मन को कैसे बस में करें, मानत नहीं मन मोरा। ये मन बड़े बड़े मन के कुछ वृत्तियाँ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, ये मन की वृत्तियाँ हैं। बड़े बड़े तपस्वियों को इसने नचा दिया। अब यहाँ साहब क्या कह रहे, कितने तपसी तप कर डाले, काया डारी गारा। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेहु न पावत पारा। कह रहे भाई कितने तपस्वियों ने तप कर दिया, काया जला दी, तभी भी पार नहीं हो पाए। वाह, अब देखते हैं ये काबू कैसे आएगा। सीधी बात है, बड़ा प्रबल है, बड़ा ताकतवर है, इसके पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। हम कथा पुराणों में ये अक्सर सुनते हैं, फलां ऋषि तप कर रहा था और मन ने तपस्या भंग कर डाली, हम सुनते हैं। इसलिए आपका वैरी भाइयों और कोई भी नहीं है, मन है। अब दुनिया कह रही है भाई मन को प्रसन्न रखो, कुछ पंथ कह रहे हैं जो मन कहे वो करो। ना 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 ना, ये तो उल्टी शिक्षा है। साहब क्या कह रहे हैं, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते तू चलना भाई, पलक पलक मन। और मन की वृत्तियां कैसी है, बड़ा अस्थिर है, मन स्थिर नहीं है, मानत नहीं मन हमारा साहब। अब कैसे छूटे, साहब कह रहे हैं बचियों एक उपाय। पहले थोड़ा मन पर बोलता हूं, फिर मैं उपाय पर आऊंगा। कहे कबीर क्या कीजिए, ये मन ठहरे ना है, येती लहर समुद्र की, तेती मन की दौड़। सहजे हीरा नीपजे जो मन आवे ठोर। बोला भाई ये तो इसकी मन तरंग में जगत भुलाना।
दौड़त दौड़त दौड़िया यह लग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया बस तू ठौर की ठौर। वह मन की बड़ी लंबी दौड़ है। कबीर मन पर्वत हुआ अब मैं पाया जान, टांकी लागी नाम की निकसी कंचन खान। वाह, इसका मतलब है अभी आगे साहब उपाय बता रहे हैं कैसे बचोगे। साहब पहले तो मन को हम बोलेंगे, अभी यहां साहब क्या करें, बचे हो एक उपाय, सार नाम को उपाय के, बस उपाय सामने आ गया। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, यहां एक शब्द कह रहे हैं, पहले मन का विवरण देता हूं, माया का विवरण देता हूं, फिर क्या, बचियों एक उपाय सार नाम को उपाय के। हमारे पास एक उपाय है, कह रहे हैं नाम। वाह, पहले हम देखते, अगम पंथ मन थिर करे बुद्धि करे प्रवेश, तन मन सभी छाड़ के तब पहुंचे वादेश। वहां हम इसके साथ में नहीं जा सकते, तन के साथ और मन के साथ नहीं जा पाएंगे, ये रुकावट है। जैसे हम नींद से निकले कैसे, चैतन्य अवस्था जागृत में आए बगैर हम नींद से नहीं निकल सकते। जो यह मन को बस करे तो शिष होए सदेश। गुर धोबी शिष कापड़ा साबुन सृजनहार, सुरसला पर धोइए निकसे रंग अपार। मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माए, नाम बाज की झपट में जब लगायो ना है। वाह, कह रहे हैं भैया मन पक्षी की तरह तब तक उड़ता है, जब बाज की लपेट में आ जाता है फिर पक्षी उड़ना बंद करता है। तो साहब कह रहे हैं कि भाई यह तो गति है अटपटी, सटपट लखे न कोय, जो मन की खटपट मिटे चटपट दर्शन होए। हाँ, इसका मतलब है मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए, यानी हमारे और परमात्मा के बीच में अगर कोई बाधा है तो मन ही है। मन मनसा को मारकर नन्ना करके पीस, तब सुख पावे आत्मा पदम झल के शीश। यानी बस मन बस कर, मन थिर कर परमात्म जाना। मनो मनोरथ छाड़ दे तेरा किया न होए, जो पानी को घी निकसे सूखा खाए न कोई। मन ना ही छाड़े विषय, विषय न मन को छाड़। वाह, बड़ी प्यारी बात बोल रहे हैं, मन विषय नहीं छोड़ता है और विषय मन को भी नहीं छोड़ रहे। इनका यही स्वभाव है, पूरी लागी आड़ अड़हट। माया छाया एक सी बड़ा जाने कोई। अब माया क्या है ये भी समझे। भक्ता के पाछे फिरे सन्मुख भागे सोए। माया की नेचर है छाया की तरह, अगर उसके पीछे भागोगे या आपके आगे आगे चलती जाएगी, अगर छोड़कर विमुख होकर भागोगे पीछे पीछे आएगी। माया तो ठगनी भाई, ठगन फिरे सब देश। सब कह रहे माया ठगनी है, प्रकृति ठग, क्या है फिर माया। पंचतत्व इसको ये प्रकृति और माया कहते हैं। जा ठग से या ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश। वाह वाह वाह। कबीर माया पापनी ताही लागे लोग, पूरी किन्हों न भोगिया या का यही वियोग। वाह, ये पूरी को इसको भोग ही नहीं पाता है, चला चली का मेला है। कबीर माया बेशवा दोनों की एक जात, आवत को आदर करे जात न पूछे बात। वाह वाह वाह। कहते हैं वेश्या जैसे आने वाले का आदर करती है, जाने वाले से बात ही नहीं करती है, माया भी ऐसी है। कबीर माया रूखड़ी दो फल की दातार, खावत खर्चत मुक्ति दे संचत नरक द्वार। या तो इंसान फिर इस माया को संचित करता है, खा पीकर विषय का आनंद उठाता है। एक खवाया साध को एक मिलाया छार, माया तो है नाम राम की मोदी सब संसार। जाको चिट्ठी उतरी सोई खर्चन हार, माया संचय संग्रह वह दिन जाने ना है। कबरा यह जग आए के दो बातें कर रहे। वाह, कबरा यह जग आए के दो बातें कर ले, कर साहिब की बंदगी और भूखे को अंधे। हमारी संस्था ने, ये मैं अहंकार वश नहीं बोल रहा हूँ,
मैंने पहले भी बोला, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में कंप्लीट 8-9 महीने लंगर चलाया। एक लक्ष्य था हमारा, कब्रा इस संसार में 2 बातें कर दे ले, कर साहब की बंदगी, भूखे को अंधे। तो हमने एक मिशन चलाया। मिशन हमारा अभी भी है। हम गरीबों का घर भी बनाते, हम दीन दुखियों की हेल्प भी करते हैं। हमारे पंथ में एक लीगल कमेटी है जिसमें अच्छे अच्छे वकील हैं। जो गरीब न्याय के लिए फाइट नहीं कर पाते उनको हम न्याय नहीं दिलाते। लक्ष्य है ये। आगे कह रहे हैं, खान खर्च में बहुअंतरा, मन में देख विचार। साहब कह रहे हैं भाई, खान और खर्च में 2 अंतर है, मन में विचार करके देख। एक खवाया साध को, एक मिलाया छाल। वाह। एक तो भाई किसी महात्मा और भूखे को अनाज खिलाया, एक गंदे कामों में लगाया। वाह। माया है 2 भांत की। अब साहब क्या कह रहे हैं, माया है 2 भांत की, जो कर जाने कोय, एक मिलावे पीव से, एक नर्क ले जाए। बिल्कुल ठीक है। ये धन अगर गंदे कामों में लगाया, मांसाहार में लगाया, दूसरे के द्रोह में लगाया और पाप कर्मों में लगाया, तो यही तो फिर ले गया आपको नर्क में। और एक परमार्थ में और सत्य क्षेत्र में लगा, वो आपको आगे का रास्ता देती है। माया संचय संग्रह है, वह दिन जाने ना है, 6 बरस की सब करे, मरे मुहूर्त माए। वाह वाह वाह। अब यहाँ साहब क्या करे, भाई पांव पलक की सुध नहीं, करे कल्प की आस, पानी माही घर किया, सो कस मरे प्यास। माया के झक जगजरे जरे, यानी माया के जोश में दुनिया है। कनक कामनी लाग, विषय विकार और धन। कहे कबीर कस बाजियो, रुई लपेटी आग। ये सब विषय ऊपर से कोमल लगते हैं। रुई लपेटी आग का मतलब है ऊपर से कोमल लुभावने लगते हैं, अंदर विषैले है। इनका प्रतिफल बड़ा कष्टकारी है। कबीर माया सोम की देखनी का लाड़, जो वाह में कोड़ी घटे, साईं तोड़े आवर्त। एक बात मुझे याद आ गई, मैंने ये प्रसंग पहले भी कहा है। लोभी कुतो धर्मम। मेरे पास एक सज्जन आया, मुझे कहने लगा, गुरुजी मैं आपको, पहले उसने इधर उधर बगल झांकी, कोई खड़ा तो नहीं है। फिर मुझे बोला, गुरुजी आपको मैं अमीर होने का फार्मूला बताता हूं। मैंने कहा, मेरे भाई हाथ में कूड़ी, बगल में सोटा, तीनों लोग जगीरी में, हमें तो अमीर नहीं बनना है। पर विचार आया, काफ़ी लोग गरीबी से त्रासित आकर प्रार्थना करते हैं। मैं कहा चलो ये बता रहा है, किसी गरीब को बता देंगे। वो मुझे बोल रहा था, मैं ये फार्मूला अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, आपसे मैं इतना प्रेम करता हूं, ये फार्मूला सिर्फ आपको बता रहा हूं गुरुजी। मैंने कहा सुन लेते हैं। बोला, गुरुजी दुनिया है बेवकूफ, पैसा बहुत आता है पर इसको कोई संभालना नहीं जानते, इसको रोकना नहीं जानते लोग। इसको रोको तो इंसान अमीर हो जाएगा। मैं बोला कैसे रोके? बोला गुरुजी खर्चा नहीं करना, बस सीधी एक बात है। अगर घर में जनानी कहे आज सब्जी नहीं है, उसको कहा दाल से काम चला लो। बेटा कहे, दुनिया बोला बावड़ी है समझती नहीं है, कमीज पुरानी हो गई फट गई है, उसको कहो बेटे बाद में देखेंगे सिलाई कर लो।
जुत्ती घिस जाए तो कहे जूता, अरे ये चलेगा अभी कुछ समय इसको चलाओ। बोला वो धन, जो इंसान बड़ा बेवकूफ़ है उसके पास जीवन काल में बहुत धन आता है, वो सब बर्बाद कर देता है। उसको संचित करते जाओ, अमीर बन जाओगे। अरे मैं बोला नादान, सोम इस लोक में भी सुख नहीं उठा पाता है। चलो जो आदमी भौतिकवादी है वो कम से कम दुनिया का तो थोड़ा इंद्रियों का आनंद ले लेता है। तू तो हमारे इस दुनिया में दरिद्री दुखी, परलोक में भी तू दुखी, मर जाने के बाद तेरा ये धन किस काम आएगा। रावण की सोने की लंका थी, वो भी साथ में नहीं चली। मैं बोला बेवकूफ, ये फार्मूला तुझे किसने बताया, इसको परे सुट, तू रटा। ये फार्मूला तुझे अहलौकिक परालौकिक दोनों के लिए हानिकारक है। हमारा साहब तो यूं कह रहे हैं, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो ही हाथ लीजिए यह सज्जन को काम। कहे कबीर कमाल से कमाए खाए लुटाए। तो इस तरह से दुनिया के अंदर लोग हैं। साहब कह रहे हैं पांव पलक की सुध नहीं, करे कल्प की आस। तो इस तरह आप माया देखे, 100 पापन का फूल है 1 रुपया रोक, वाह। 100 पापन का फूल है 1 रुपया रोक, साधु है संग्रह करे हारे हरि का थोक, वाह। कह रहे अगर महात्मा संग्रह कर रहा है तो फिर नाम रूपी पूंजी जो उसने जमा की वो भी खर्च कर रहा है, समझो। माया है दो भांत की, देख ठोक बजाए, एक मिलावे पीव से एक नरक ले जाए। मीठा सब कोई खाते है, विषय लागे जाए। साहब कह रहे हैं मीठा बहुत लोग खा रहे हैं, ये तो काफी बीमारियां लगेगी, वाह। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं चीनी का प्रयोग कम करो, बहुत कम करो। आप मानेंगे मैं चीनी और बिल्कुल नहीं खाता हूं। साहब ने एक शब्द कहा, कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई, जो सो कहनता बह जान दे, जो न गहनता होए। तो अब आप कहेंगे फिर आप कैसे, भाई देखिए वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं 32 केमिकल्स आर कंटेन इन शुगर, 32 केमिकल है चीनी में। आप सोचें वो सब शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे पूर्वज तंदुरुस्त थे, बीमारियां नहीं थी, वो कृत्रिम पदार्थ नहीं खा रहे थे। इस तरह आप रिफाइंड तेल बंद करो। आप कहेंगे फिर क्या खाएं, सरसों का तेल का प्रयोग करो, देसी घी का प्रयोग करो, शुद्ध सरसों का तेल लो। प्राचीन काल में क्या होता था पता है, क्या अच्छी पद्धति थी। गांव गांव में तेली होते थे, पक्का होते थे। लोग सरसों ले जाते थे, उससे सामने खड़े होकर पिरोते थे। सरसों परवा कर तेल लाते थे, खली वो तेली रख लेता था और उसका प्रयोग होता था। और कोई चीनी खाता नहीं था, चीनी मिले ही नहीं थी। लोग क्या खाते थे फिर, लोग खाते थे गुड़, शक्कर, निरोग है वो। इस तरह से गुड़ भी 2 तरह का। आजकल गुड़ में लोग फिटकरी डालते हैं सफ़ेद करने के लिए, वो हानिकारक, वो हानिकारक। इसलिए प्राचीन लोग जो उनकी खान पान की पद्धति थी बड़ी उत्तम थी। इस तरह रिफाइंड के अंदर भी बहुत केमिकल है, ये पूरे शरीर का सत्यानाश करते हैं, किडनी का सत्यानाश करते हैं, अन्य चीज़ों का सत्यानाश करते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई शुगर नहीं खाएं तो फिर कैसा, फलों में नेचुरल शुगर है, चावल में शुगर है, वो आपके शरीर की पूर्ति करेगी। कृत्रिम चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। आइए वाह, कामिन सुंदर सर्पनी, जो छेड़े ते खाए, वाह। जो गुरु चरणन राचिया, तिनके निकट न जाए। पर नारी पहनी चुरी, मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग।
नारी नरक न देखिए, नरक न कीजिए दौड़, देखते ही ते विश्चरे, मन आवे कुछ और। नारी नसावे तीन गुण, जो नर पासे होए, भक्ति मुक्ति निज ध्यान में बैठ सके न कोई। वाह, जाके चित नारी बसे, ताको सरबस जाए, गाय रोए हासी खेल के, हरत सबन के प्राण, कहे कबीरिया घात को समझे संत जान। साहब भी कमाल बोल के गए, एकदम डंके की चोट पर कहा है। नार नहीं यह नारी नक्सक से यह खाए, जल बूढ़ा तो उबरे भग बूढ़ा बह जाए। कबीर नारी की प्रीत से कहते गए गणंत, कहते और रह जाएंगे नरक हसंत हसंत। वाह, इसलिए नार नहीं ये जम है, तू मत राचे खाए जाए, मंजारी जो बोल के काड़ कर रेजा खाए। एक कनक और कामनी विषफल लिया उपाय, देखती ते विषचरे चाकत ही मर जाए। कबीर सोया क्या करे, इस तरह से ये आपको मन और माया बांध रही है। साहब करे कितना व्यंगात्मक करे, कहते गए गणंत और कहते हंसते हंसते जाते हैं। कबीर नाग कहते गए गणंत, कहते और जाएंगे नरक हसंत हसंत। इस तरह से अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, बचियो एक उपाय, एक उपाय से बच सकते हो, सार नाम को पाए के। अब यहां इसकी औषध क्या है, नाम ही है। वो क्या, तिमिर नाशक। नानक देव जी ने फरमाया, नानक देव जी की वाणी में बड़ी लघुता है, निम्रता है, अहंकार की झलक नहीं मिलती है। तो कह रहे हैं, मन माया के बीच में आदमी, जैसे माया मन रमा ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। तो साहब ने तो डंका पीट पीट करके ये बातें की। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। चलो चलो सबको कहे, पहुँचे बिरला कोय, पहुँचे बिरला कोय, बीच में कनक कामनी दुर्गम घाटी धोए। एक दिन आए सोना लंबे पांव पसार, ये नींद को भी वासना का है, ज्यादा नहीं सोना। कबीर सोया क्या करे, उठे न रोवे दुख, जाका बासा गोर में। वाह, कब्र में रहते हैं जब, सो क्यों सोवे सुख। इस संसार को मुर्दा खाना भी कहा है। साहब ने कहा, संतो ये जग मुर्दा खाना, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक मिट्टी की चुटकी उठाना, उसमें ऐसे ऐसे महारथियों की अर्थी समाई हुई है जिनके हीकारने से पृथ्वी कांपती थी। ये दम हीरा लाल है, इस दम श्वास को कहते हैं, वह अमोलक है। गिन गिन गुर को सौंप, कबीर सोया क्या करे, जागन की कर सोच। लोग कितने अच्छे थे, एक दिन जाना है ये जानते हुए भी हम अनदेखी कर रहे हैं। इसलिए बची हूं एक उपाय, सार नाम को पाए की, और सार नाम सतगुरु से पाए तब हंसा सतलोक सजाए। इसलिए नाम की बहुत बड़ी महिमा है। नानक देव जी ने फिर भय नाशन दुर्मति हरण, वाह, भय का नाश करने वाला, दुर्मति हरण, दुर्मत को खत्म करना। कलमे प्रभु को नाम, नानक जो निष्दिन जपे पड़े न यम के धाम। तू नाम सुमर पछताएगा। इस तरह सुमरण इन सभी का एक उपाय है। सकल रोग की औषध नाम, सबे रसायन मैं किया नहीं नाम समकोय। अर्थात ये नाम आपको इन सब से छुटकारा दिला देगा। अच्छा, समय हो गया, कल पुनः मैं हाजिर हूँगा। साहिब।